नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। तो आज हम आ चुके हैं लाइव। आज हम एक नया सेशन इंग्लिश को लेके आए हैं, जिसमें जान लीजिए आप सिलेबस होता क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप एयरफोर्स जाने के लिए जा रहे हो या फर्दर एनडीए जाने जा रहे हो या नेवी जा रहे हो या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में इंग्लिश की क्वेश्चन पूछी जाती है। उसी में से एक हम अच्छे टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नरेशन। तो आज हम जानेंगे नरेशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे और नरेशन से क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले वेटेज कितना क्वेश्चन आता है। अगर आप रादर एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अगर आप नेवी के लिए जा रहे हो तो फिर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप एनडीए के लिए जा रहे हो तो 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपको 10 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, नरेशन, इसको आप हिंदी में कथन के नाम से जानते हैं। कथन बोले तो स्टेटमेंट। अब बताइए स्टेटमेंट क्या होता है या कथन क्या होता है। तो जो चीज़ अभी हम बोल रहे हैं वही हमारा कथन है, स्टेटमेंट है। यू कैन सो ऑल्सो दैट इज नरेशन। देखिए, यहाँ से हम नरेशन को डिफाइन करेंगे। नरेशन मतलब जो चीज़ हम बोलते हैं, स्टेट करते हैं, वही होता है ना हमारा स्टेटमेंट। जो कहते हैं वही होता है हमारा कथन। तो यहाँ नरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? टू स्टेट समथिंग। टू स्टेट समथिंग इज नोन एज नरेशन। या अगर दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं टू से समथिंग। टू से समथिंग या टू स्टेट समथिंग इज नोन एज नरेशन। जब अपने भाषा को किसी दूसरे के सामने हम प्रकट करते हैं तो वह जो हमारा भाषा होता है वह हमारा एक स्टेटमेंट कहलाता है, जिसको आप हिंदी में कथन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे किए? टू स्टेट समथिंग या टू से समथिंग इज नोन एज नरेशन। नरेशन समझ गया आप, कथन क्या होता है। अब देखिए, नरेशन को फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं हम। नरेशन 2 पार्ट में बढ़ता है। नरेशन 2 पार्ट में बढ़ता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट नरेशन और उसके बाद होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? आपको डायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा उसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बताओ क्या होगा, और उसके साथ आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चन नरेशन के मुश्किल से 5 सेकेंड में सॉल्व करना है। एवरी क्वेश्चन सॉल्व इन 5 सेकेंड। समझ रहे हैं ना बात को? तो या तो डायरेक्ट दिया रहेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो इसका अपोजिट इनडायरेक्ट दिया रहेगा और आपसे डायरेक्ट पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। या आपसे कभी कभार एरर जो आता है, फाइंड एरर करने मिलता है एग्जाम सब में, तो वहाँ भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, पढ़े थे नरेशन 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट नरेशन होता है और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन में भी 2 पार्ट आता है। 2 पार्ट मतलब डायरेक्ट नरेशन में आता है। पहला आता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो आप जानिए सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं। चलिए मान के चलिए एक नमूना दे रहे हैं आपके सामने। जैसे ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग।
इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझसे कहा मैं खेल रहा हूँ, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग, उसने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इसको लिख लीजिएगा आप साइड में, ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कोमा। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत सेंटेंस आता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये बाहर वाला हमारा हो जाता है रिपोर्टेड वर्ब। तो आप जान गए रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहेगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए, अब जो आता है हमको पढ़ना क्या सब है, अभी तक तो जान लिए सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक आता है हमारा जनरल रूल, एक हमारा आता है स्पेशल रूल। एक जनरल रूल आता है और दूसरा हमारा स्पेशल रूल आता है। जनरल रूल में हम क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद चेंज इन पर्सन, उसके बाद देखिए चेंज इन टेंस, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस। उसके बाद जो बचेगा रेस्ट, मतलब चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या अदर पार्ट्स। स्पेशल रूल में हम क्या सब पढ़ेंगे, स्पेशल रूल में हम पहला पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस के लिए, दूसरा हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परेटिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव, और लास्ट पढ़ेंगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए। हमको पूरे नरेशन में बस इतना चीज पढ़ना है, इतना चीज पढ़ेंगे हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, और एवरी क्वेश्चन आपसे 110% गारंटी देते हैं कि बनेगा आपसे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए आप लोग पहला हेडिंग दीजिए चेंज इन, पहले हम बता रहे हैं इस पार्ट को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे स्पेशल रूम पे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तो आप लोग हेडिंग दीजिए चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। हेडिंग दे दिए चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या सब होता है, अगर सेंटेंस में से दिया होगा, क्या ऐसे वैसे, एक आता है सेज, एक आएगा आपके पास से। जब से दिया रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब इनडायरेक्ट बनाते टाइम में आपको से को से में ही चेंज करना है, सेज को सेज में ही चेंज करना है, और सेड को सेड में ही चेंज करना है। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर से टू रहा तो आपको बदल देना है टेल में, अगर सेज टू रहा तो आपको बदल देना है टेल्स में, अगर सेड टू रहा तो आपको बदल देना है टोल्ड में। ये हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए। और देखिए उसके बाद हम अगला टॉपिक जो था हमारा चेंज इन पर्सन, क्या था, चेंज इन पर्सन। तो हम पढ़ेंगे अब चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन।
देखिए पर्सन कैसे चेंज करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया पर्सन को, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चेंज कैसे करेंगे हम पर्सन को। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार कर देंगे, सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार कर देंगे, और थर्ड पर्सन जो होता है नो चेंज। ये आपको याद रखना है। देखिए इसको याद रखने का हम एक शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको। SON, सन, सन मतलब बेटा होता है। 1 2 3, सन बराबर 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। दिस इज ए शॉर्ट ट्रिक फॉर रिमेंबर चेंज इन पर्सन। तो समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया आप लोग। तो देखिए अब आप एक नोट लिख लीजिए। इसके बाद ज़्यादा टाइम की वीडियो हो चुकी है, तो अब हम क्लास को एंड करेंगे। तो लिख लीजिए all the place of inverted comma all the place of inverted comma use that। मतलब जहां भी इन्वर्टेड कोमा होगा इनडायरेक्ट बनाते टाइम, उस इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या कर देना, इसके बदले दैट, इसके बदले उनको दैट पुट कर देना। तो चलिए एक नमूना जाते जाते दे रहे हैं आपको नरेशन का। जैसे देखिए अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग। उसने मुझसे कहा मैं खेल रहा हूँ। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे है, इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कोमा से पहले या इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा चेंज इन पर्सन, उसके बाद पढ़ा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ड। तो इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। इसको हमको सेम लिख देना है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ही, इसको हम सेम लिख दिए ही। उसके बाद ये देखिए सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ड है। तो रिपोर्टिंग वर्ड में आपको अभी जस्ट पहले बताए हैं सेड टू रहा, अगर सेड रहा या अगर सेड रहा तो सेड ही लिखेंगे। जब सेड के साथ टू प्रीपोजिशन आ जाता है तो सेड टोल्ड में बदल जाता है। तो ही टोल्ड मी, ये जो है उसको डायरेक्ट लिख देंगे टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या बताए दैट, और उसके बाद क्या बताया अभी चेंज इन पर्सन। पर्सन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से ये देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन है ना। तो अभी हम बताए थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डैट, ही, इधर क्या है एम, यहाँ आ जाएगा वाज प्लेइंग। तो अभी जितना आपको बताया सिर्फ उतना ही फोकस कीजिए, ये नहीं कि यहाँ एम है तो यहाँ वाज क्यों आ गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब डॉट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज हम इतना पढ़ लिए हैं, कल हम पढ़ेंगे इससे आगे चेंज इन टेंस। क्या पढ़ेंगे कल के लिए टॉपिक होगा हमारा चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस खत्म होगा, उसके बाद अदर पार्ट्स जो बचा है उसको बताएंगे, फिर हम घुस जाएंगे स्पेशल रूल में। तो 4 लेक्चर तक में संभव हो या 6 लेक्चर तक में हम नरेशन को कंप्लीट कर देंगे आपके सामने फुल डिटेल के साथ। और आपके रिवीजन के लिए आप एक्सपर्ट रितेश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे निवेदन है कि कृपया वह हमारे एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।